साथियों ये सपा के विधायक हैं अतुल प्रधान। आप इन्हें जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इनके बारे में जान लीजिए। ये अतुल प्रधान जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक जी हैं। आज लगातार बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहने पर तुली हुई है समाजवादी पार्टी। शर्म नहीं आती है उसको, आप कल्पना नहीं कर सकते। लगातार विरोध कर रही है बहुजन समाज पार्टी का, और कहीं पर ये नज़र नहीं आता कि क्या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का सपोर्ट कर रही है या नहीं। लेकिन आपको बता दें, लगातार समाजवादी पार्टी बीएसपी का विरोध कर रही है और बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। तमाम ऐसे फुटेज हम आपको दिखा देंगे जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक भी हैं। बीजेपी के नेता सोमेंद्र तोमर से मिल रहे हैं। सोचिए, तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी व्लॉग। आज बहुजन समाज पार्टी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, खबर वायरल की जा रही है। उन खबरों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। जो इल्जाम लगाया जाता है उस इल्जाम को भी हटाना बहुत जरूरी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर किसी जाति, किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा हो और उस टारगेट के बाद, उसका पक्ष रखने के बाद यदि उसे इंसाफ मिल जाता है तो शायद ये गलत नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी को लगातार तथाकथित कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। कुछ आईटी सेल हैं जो ऑनलाइन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। कभी अगर मोदी जी जंगल में सफ़र कर रहे हैं और हाथियों के साथ चल रहे हैं, वो पोस्ट बार बार वायरल कर रहे हैं लोग कि ये पोस्ट आप देखिए, इस पर 2 शब्द लिखिए। कहीं अगर मोदी जी पशुओं को दाना खिला रहे हैं, सपोज हाथियों को, तो ये बताया जा रहा है कि आप इस तस्वीर पर क्या कहना चाहेंगे। ये वो आईटी सेल हैं जो लगातार दलित समाज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, और इनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर चाहे आप बीजेपी के वोटर हों, या फिर समाजवादी पार्टी के वोटर हों, या फिर बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पार्टी के वोटर्स हों, ऐसे आईटी सेल बहुत घातक होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। नेताओं के चक्कर में आपसी सहमति शायद बेकार न हो, इस पर आज भी बातचीत करेंगे और आपको एक एक खबर समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इतना बड़ा ज्ञाता तो मैं हूं नहीं, लेकिन आपको जो भी खबरें आज बताऊंगा सही और निष्पक्षता से बताऊंगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और सोचिए, लगातार अंबेडकर नगर से बसपा प्रत्याशी जीत रहा है, और तब भी बहुजन समाज पार्टी को ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर है। और आपको ऐसा समीकरण बताएंगे आज, ऐसा आपको एक मैथमेटिक्स बताएंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी का खबरें इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलित, पिछड़े और मुसलमानों की और सर्व समाज की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। आपको बता दें, अखिलेश यादव जी ने अभी रिसेंट में तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट काट भी दिए, और तमाम मुस्लिम उम्मीदवार को बहन जी ने उतारा तो उन्हें रोका भी कि मुस्लिम प्रत्याशी को क्यों मैदान में ला रही हो, क्यों चुनाव में ला रही हो। उन्हें डर है कि कहीं यदि वो संसद पहुंच जाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो इनके जो वोट बैंक हैं वो कट जाएंगे। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, जिनकी सोच व्यवस्था वाली होती है, मनवादी व्यवस्था वाली, वो हमेशा वही बात सोचा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि ये लोग संसद में पहुंच जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा। और बहन जी ये चाहती हैं कि सारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े। सोचिए, 400 का पार ये फर्जी नारा है। आखिर तुम जीत किससे रहे हो ये भी तो बताओ। तुम्हारे खुद के कार्यकर्ता, नेता तुम्हारी पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, और अपने आप को 400 पार का नारा दिखाते हो। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, राहुल गांधी जी को लेकर के बड़ी बात कही गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है, अलका लांबा ने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, स्मृति ईरानी के सामने एक कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता यदि खड़ा हो जाए तो स्मृति ईरानी को हरा सकता है। इस पर बातचीत करेंगे, आपको समझाएंगे। ये तस्वीर आप लोग देखिए, ये डोली चाय वाले की है, वायरल तस्वीर है। जो फेमस चाय वाले हैं ये दलित समाज से आते हैं, लगातार लोग इन्हें टारगेट कर रहे हैं और इनके मेम्स तमाम वायरल हो रही है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने बड़े बिजनेसमैन इनके टफरी पर आकर चाय पीते हैं और लगातार वायरल हो जाते हैं इनकी लुक की वजह से
और इनकी स्टाइल, लाइफ स्टाइल की वजह से ये झूठा चाय वाला तो नहीं है, कम से कम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बार फिर से यह तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में अतुल प्रधान जी किस तरह से बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, बीएसपी को कैसे बीजेपी की बी टीम साबित किया जाए, कैसे बीजेपी को हराया जाए, इस पर ग्रहण मंथन चल रहा है। सोचिए, बीजेपी के नेताओं के साथ गुफ्तगू चल रही है, चाय पानी हो रहा है। सोचिए, ये सीक्रेट है मामला। इस पर टाइम्स ऑफ बीएसपी ने ट्वीट करके लिखा कि मेरठ सरधाना विधानसभा से सपा प्रत्याशी, सपा विधायक अतुल प्रधान, बीजेपी नेता सोमेंद्र तोमर, साजिद बलियान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से डील करते हुए समाजवादी पार्टी ही भाजपा की बी टीम है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। सोचिए, लगातार ऐसी खबरें वायरल है और बीएसपी के एक प्रत्याशी ने कहा हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सबकी लड़ाई बीएसपी पार्टी से है। आप कल्पना नहीं कर सकते। इसको भी टाइम्स ऑफ बीएसपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला और लिखा, लड़ाई आपकी किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सब हमसे लड़ रहे हैं। कलाम साहब, बसपा प्रत्याशी, अंबेडकर नगर। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज ऐसे मैथमेटिक्स आपको समझाने जा रहा हूं जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि बसपा से, अंबेडकर नगर से कलाम साहब चुनाव जीत रहे हैं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। बसपा प्रत्याशी बिल्कुल जीत रहा है, और कैसे जीत रहा है थोड़ा इस पर आपको बताते हैं और समझाते हैं। समझिए जरूर इस रुख को। अंबेडकर नगर से बसपा प्रत्याशी कलाम साहब 20% मुस्लिम वोट और 25% दलित वोट लेकर संसद पहुंच रहे हैं। चुनाव में लगभग 60% वोट पड़ता है, बचा यहां का 15% वोट रितेश पांडे, लालजी वर्मा आपस में बांट लें। मुसलमानों का वोट उनकी भागीदारी पर पड़ेगा, वह भागीदारी सिर्फ और सिर्फ बसपा दे रही है। सोचिए, मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को लगातार समाजवादी पार्टी इस बात के लिए इल्जाम लगा रही है कि वो मुसलमानों को क्यों टिकट दे रही है। लगातार कई ऐसे बहुजन समाज के पत्रकार हैं जो कह रहे हैं मायावती जी खेल बिगाड़ना चाहती हैं, इसीलिए वो मुसलमानों को टिकट दे रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि क्यों ना दें बहन जी मुसलमानों को टिकट। क्या वो भारतीय नहीं हैं? क्या उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है? उन्हें संसद में जाने का अधिकार नहीं है? मैं लगातार सर्व समाज, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के बारे में पढ़ सोचा करता हूं। आपको बता दें, जो बहुजन समाज पार्टी की सोच है, विचारधारा है, वो शायद किसी पार्टी से नहीं मिलती। तभी बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज जुड़ रहा है, चाहे वे ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, लगातार बहुजन समाज पार्टी से कांटेक्ट में है। और आज की जो खबर है वो मैथमेटिक्स ये कहता है कि जहां पर मुस्लिम और दलित की एकता हो जाती है, वहां जीत बहुजन समाज पार्टी की निश्चित हो जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। 400 पार एक फर्जी नारा है, जमीनी हकीकत तो है कि ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी 200 से ज़्यादा सीट नहीं ला रही है। इंडिया 230 से 240 तक जा सकती है। 400 पर बोल कर ये लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से जीतना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये किसी भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी से हाथ मिला रहे हैं। विपक्ष बूथ मैनेजमेंट सही से करा लेती है, तब भाजपा का विदाई तय है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी बहुजन समाज के पत्रकार हैं वो लगातार इंडिया गठबंधन की सपोर्ट कर रहे हैं। जो बहुजन समाज की नीतियों के बारे में जानते हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर आपके कमेंट से वो तमाम लोग भयभीत हो जाते हैं जो वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए आप बेहतर कमेंट कीजिएगा ताकि सभी लोगों को यह संदेश मिल सके कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ कितनी अच्छी हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।